हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं माधव मिश्रा, मैथमेटिक्स फैकल्टी, प्रीमियर आधार IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि संकल्प बैच 2024 CGPSC मेंस स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में 1-2 लेक्चर हो गया है, आज थर्ड लेक्चर है। लेक्चर संख्या पद्धति का चैप्टर है, नंबर सिस्टम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 सवाल तो आते ही आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आज हम आपको उसका थ्योरी प्लस क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे थ्योरी को क्वेश्चन में यूज करता है। ठीक है, तो चलते हैं देर ना करते हुए अपने सपने की ओर। ठीक है, एक बात पूछना चाहूँगा, क्या मैं आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? तो बताइए जल्दी से हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। नंबर सिस्टम, इसी का नाम है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को ही बोलेंगे संख्या पद्धति। यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इंग्लिश में नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, ये चार्ट देखते हैं, ये चार्ट। ये चार्ट में है कि नंबर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री का कॉपी अलग अलग रखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी संख्याओं का वर्गीकरण होगा। ठीक है, जैसे संख्या से स्टार्ट होता है नंबर से। नंबर 2 भाग में बटा गया है, संख्या 2 भाग में बटा गया है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो अब वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाते हैं। इसको 2 भाग में बांटा गया है, परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये छोटी सी बात है। और काल्पनिक संख्या को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि काल्पनिक संख्या वो होता है जिसका कोई मान ही नहीं होता है। ठीक है, नो वैल्यू, कुछ भी मान नहीं होता उसका। ठीक है, आगे उसका कोई रोल नहीं है, ना ही उसका कोई यूज है, इसलिए हम काल्पनिक संख्या को आगे नहीं पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब परिमेय संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, एक ऑन इंटीजर, एक इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है? तो इंटीजर होता है पूर्णांक। ये क्या होता है? पूर्णांक। आगे एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे, अभी बस क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पूर्णांक को 2 भाग में बांटा गया है, ऋणात्मक और होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, आगे पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। अभी हम संख्याओं का वर्गीकरण देख रहे हैं। होल नंबर 0 होता है और प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो संख्याओं का वर्गीकरण। हमने बताया कि हर चीज का वर्गीकरण होता है। ठीक है, हर चीज का। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का सामान अलग रखते हो, खाना खाते हो तो खाने का सामान अलग रखते हो। तो हर जगह क्या है? वर्गीकरण है। अब शर्ट पैंट अलग रखते हो, साड़ी अलग अलग रखते हो। ठीक है, तो सबका क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। अब दवा के दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक नाम वाले दवा को एक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, एक रो में या एक कॉलम में रखा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और दशमलव क्या है, भिन्न क्या है, सब एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले रियल नंबर आता है, वास्तविक संख्या। ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। जैसे 3 माइनस के साथ 5, 19/13, 5/7, 0.0675, √5, √11। ठीक है, इतनी सारी संख्या है वास्तविक संख्या। इनका कुछ ना कुछ
मान्य है। अब संख्या रेखा क्या होता है, देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा क्या है, देख लेंगे ध्यान से कि ये है संख्या रेखा, ये जो लाइन है ये संख्या रेखा है। कोई भी चीज कहां से शुरू होती है भैया, आपको पता है कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो जीरो से राइट जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू घनात्मक संख्या मिलता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी मतलब कि कोई अंत ना हो उसका, कितनी संख्याएं आएंगी, ठीक है। जब लेफ्ट आते हैं बाएं की तरफ तो -1 छोटी संख्या मिलेगी आपको, -3 -4 डॉट 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 माइनस का इन्फिनिटिव, ठीक है। ये है संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर जितनी संख्या इस पे हम दिखा सकते हैं वो सभी के सभी क्या है, वास्तविक है। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मान है, सम्मान है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। जैसे मुझे पता करना है कि क्या 5 हम इस पे दिखा सकते हैं, तो हाँ सर 4 के बाद 5 आता है, 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये 5 है। आप ये नंबर हो गया। मैं बोलूँगा क्या 0.5 दिखा सकते हो, तो बोलोगे यस सर, ये 5/10 होता है और ये 5 से 2 बार में ये 1/2 होता है। मतलब कि 0 से ज़्यादा और 1 से कम, मतलब कि यहाँ पे कहीं आएगा ये 0.5, ठीक है। मैं बोलूँगा कि रूट का 16 क्या आप इस संख्या पे दिखा सकते हो, तो बोलोगे यस सर। क्या हो जाएगा, ये रूट 16 का मतलब होता है 4। अंदर में कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा है तो बाहर में 1 बार निकलता है, सब कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। 4, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, ये रूट 16 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि क्या आप 0.55555 ये दिखा सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर, इसको भी दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी इस संख्या पे, इसको हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं। कैसे, 0.5 5 रिपीट कर रहा है तो 5 के ऊपर बार आ जाता है, और ये 5 एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, मतलब 5/9, मतलब कि 5/9। इसको क्या हो जाएगा, ये 1 से भी कम है, ये क्या है 1 से कम है, मतलब कि ये 0.5 से थोड़ा सा इधर जाएगा, यहाँ पे 0.555 आएगा, ठीक है। तो ये सब संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। जब ये सब संख्या वास्तविक है तो इमेजिनरी क्या है, काल्पनिक क्या है, तो काल्पनिक भी देखते हैं, काल्पनिक भी देखते हैं। काल्पनिक देखते हैं। काल्पनिक संख्या का डिफिनेशन था वहां पे कि ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, मतलब संख्या रेखा पर इसको दिखाया नहीं जा सकता है, मतलब इसका कोई मान ना हो। तो ऐसा वैल्यू क्या है, आप जानते हो कि 25 को हम बाहर 5 निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या -25 को आप बाहर निकाल पाओगे, तो बोलोगे नहीं सर, इसका तो कोई मान हम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि -25 ऐसा कोई पेयर नहीं है, ऐसा कोई सेम, वैसा कोई नंबर नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पे -25 आ जाए। आप -5 × 5 लिखोगे तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका कुछ मान नहीं निकलेगा, इसलिए ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। ऐसे जितने भी संख्या है, -7, -81, -121, ये सब की सब, सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये सब काल्पनिक संख्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब रियल नंबर को 2 भाग में बांटा गया है। रियल नंबर को 2 भाग में बांटा गया। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को वहीं रोक देते हैं, रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 भाग में बांटा गया, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। आप पीछे में चार्ट में देखे होंगे। तो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 8 क्या परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे यस सर, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी p हो गया, ये q हो गया, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि पूर्णांक संख्या, पूरा अंक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नीचे में
जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/3 है यहाँ पे, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जीरो होता तो रेशनल नंबर नहीं होता। क्लियर है? चलो यहाँ पे भी देखो ये 0.5555 ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे है? अभी मैंने आपको बताया कि 0.6666 है, तो ये संख्या भी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 6 ही रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर बार आएगा, और ये 6 बटे में 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा। ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 3 बार में, ये 2/3, ये P, ये Q, तो ये 2/3 ये क्या है? रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर है? चलो अब परिमेय संख्या क्या है? तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसी संख्या कौन सी है भाई जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो अपरिमेय संख्या क्या होता है यहां पे देखेंगे। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिया जाता है। हमने छोटे बचपन में पढ़ा होगा कि √5 क्या है, √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये कैसे है? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू माना गया है 1.414, ये माना गया है, ठीक है, 1.414। लेकिन ये रुकता नहीं है, ये चलते जाता है, ठीक है। ये ना रुकता है और ना रिपीट करता है। 414325078 ऐसे आएगा। तो ये ना रुकेगा ना रिपीट करेगा, मतलब ना रुकेगा ना दोहराएगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब रूट में कोई भी संख्या हो, √5, √7, √10, ये सारी की संख्या क्या है? ये सब सी सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एक पाई होता है, पाई सुने होंगे आपने। पाई का मान 22/7 होता है, और इसका एक वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 3.14। इसमें से पूछता है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। आपको सीधी सी दिख रहा है कि ये P/Q के रूप में है, ये दोनों इंटीजर हैं। ये क्या है? दोनों इंटीजर है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। और ये इसका कोई फिक्स नहीं है, ये रुकता नहीं है, ये चलते जाता है, ना रुकता है और ना दोहराता है। और ये पाई भी क्या है? फिक्स नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपने सीखा नंबर क्या है? जिसका कुछ मान हो, ठीक है। नंबर को भाग में बांटा गया, 2 भाग में, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या का मान नहीं होता है, कुछ भी वैल्यू नहीं होता है तो वो रुक जाता है। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बटाया जाता है, एक अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, इंटीजर नहीं है ये क्या है? दशमलव है, ये दशमलव है। इसको गायब कर देते हैं, इंटीजर नहीं है। ये क्या है? डेसिमल है, डेसिमल, दशमलव। दशमलव को 3 भाग में बांटा गया है, शांत दशमलव और गैर शांत दोहराए जाने वाला दशमलव और गैर शांत गैर दोहराए जाने वाला दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव देखो क्या होता है भैया। शांत दशमलव मतलब कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या हो जाए? शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। दशमलव के बाद 0 बना दो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/2 है, तो मैं इसको भाग दूंगा 2 को 1 से, ठीक है। 2 से 1 को देंगे भाग तो 0.0, 2 5 10, ये 0 आ गया रिमाइंडर। ये पॉइंट के बाद 5 रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है ये, तो जो रुक जाएगा वो शांत हो जाएगा। जैसे 6.625 ये रुक गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये 625 अपन में 1 2 3 पॉइंट के बाद पहले है तो 3 0 आ जाएगा नीचे में। तो ये कैसी संख्या है? अब भाग दोगे तो ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये रुक गया है 5 के बाद, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा 1.75, तो ये संख्या कैसी है? ये दशमलव कैसी है? तो शांत दशमलव है, रुक गया है 5 के बाद, आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि 1/4, ठीक है। तो 4 ऐसे 1 से
4 से भाग देंगे 1 को तो 0.0 और 4 दूनी का 8, 2 0, 4 5 20, ये 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ये रुक गया। तो ये रुक गया तो 1/4 मतलब कि 0.25, ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। तो ये कैसी दशमलव है, शांत दशमलव। जो रुक जाए, जो शेषफल 0 दे, वो कैसी दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। क्लियर है, चलो क्लियर है। तो अब अशांत देखते हैं, ये शांत दशमलव था। अब दूसरा क्या है, अशांत दशमलव। अशांत दोहराए जाने वाला, अब ये दूसरा में ये क्या है भाई, तो जैसे मैंने अभी बताया कि 0.7777, ये 7, ये अशांत है, ये रुक नहीं रहा है, ये चलते जा रहा है, लेकिन दोहरा रहा है। क्या है, एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। ये शांत नहीं है, ये अशांत है, लेकिन दोहराए जाने वाला है। जैसे 0.625, 625, 625, ठीक है, ये ऐसे चलते जाता है। जैसे 7.25, 25, 25, 25 ... ये देखिए, ये रिपीट कर रहा है, तो ये सब संख्या कैसी है, अशांत दोहराए जाने वाले हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है अशांत गैर दोहराए जाने वाला, गैर। मतलब कि ये संख्या ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। ये रुकता नहीं है और ना ही दोहराता है, ना रुकता है ना दोहराता है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, गैर शांत गैर दोहराव। ठीक है, ना रिपीट करेगा ना रुकेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप देखें ना कि जो शांत होगा ना, एक स्टार लगा के आप लिख लेना कि जो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव और गैर शांत दोहराए जाने वाला, दोहराव, ये दोनों दशमलव, इसको दोनों को बोलते हैं परिमेय संख्या। दोनों को क्या बोलते हैं, परिमेय। क्योंकि शांत दशमलव को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं और गैर शांत और दोहराव वाले को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज करता है। ठीक है, तो हम कौन सा बैच पढ़ रहे हैं, 0 to हीरो, 0 से सरकारी नौकरी तक। तो मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि आप इस ऑनलाइन क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो कर देना। ठीक है, क्योंकि अब आपको 0 से नौकरी तक पहुंचने का समय आ गया है। 26, 27, 28, 29 जून CGPSC मेंस परीक्षा की तिथि घोषित हो गया है। अब देर ना करें, वो गाना सुने हो ना, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, तो देर नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। इंटीजर, अब इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। आप रोटी देखा है, रोटी आपने देखा है, रोटी, ये रोटी है। ठीक है, मेरा रोटी गोल है। ठीक है, गोल रोटी बनाते भी हैं, तो ये रोटी गोल है, तो ये पूरा है, पूर्णांक है ये। जब मैं खाने के लिए इतना निकाल लूंगा तो ये पूरा नहीं रह जाएगा। इतना निकाल लिया तो ये पूरा नहीं रह जाएगा, लेकिन जब तक मैंने निकाला नहीं है खाने तक, तब तक ये क्या है, पूरा पूर्णांक है। वैसे ही जब तक मैं 500 का नोट है, किसी को देना नहीं है, तो 500 पूरा पूर्णांक है। लेकिन जब मेरे को 3 लोगों को बांटना पड़ेगा, 3 लोगों को, तो ये 500/3, ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना आप। ठीक है, पूर्णांक वही कहलाता है जो पूरा पूरा अंक हो। 100 मतलब 100। अगर 100 में 2 लोगों को बांट भी दिए ना, तो 2 से 50 बार में 50 जो है ये क्या है, पूर्णांक है। लेकिन जो भिन्न में आ जाएगा, ठीक है, जो फ्रैक्शन में आ जाएगा, वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, 1 तो 1, 5 तो 5, 100 तो 100, 1000 तो 1000, लाख तो लाख। ठीक है, क्लियर है। अब पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और
गैर ऋणात्मक मतलब कि घनात्मक पूर्णांक, ठीक है, घनात्मक पूर्णांक। अब घनात्मक 0, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक जाता है, और ये -1 से -4, ये माइनस का इन्फिनिटी तक जाता है। 0 को सकारात्मक भी नहीं है न ही नकारात्मक है। 0 क्या है, न सकारात्मक है और न ही नकारात्मक है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है, इसको यूज करता है। अब क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन आपको पता होगा, जैसा कि आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 से कहाँ तक जाता है, प्राकृतिक संख्या को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक पेज लेके। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल N से, और ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जानता है। उसके बाद था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या दोनों में अंतर है। पूर्ण संख्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि -5 क्या है, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या है। ये आपको कंफ्यूज हो जाता है पूर्ण और पूर्णांक में। तो पूर्ण मतलब जो 0 से शुरू हो, मतलब 5 हो सकता है पूर्ण संख्या, लेकिन -5 नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है, एक एक बात का ध्यान रखना है, सब कुछ डिस्कस कर रहा हूं, संख्या पत्ती 0 से हीरो करा रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। इसी से अगर ये आपको आता है तो बहुत सारी चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो अब प्राकृतिक संख्या का भाग पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या को, जो नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, उसको 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मैं बता देता हूं एक पेज लेके। प्राकृतिक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, एक अभाज्य और दूसरा भाज्य, ठीक है। अब एक अभाज्य दूसरा भाज्य, तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य का मतलब होता है केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। केवल 2 गुणनखंड मतलब कि एक और दूसरा स्वयं, एक और स्वयं। जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वो क्या होगा, वो अभाज्य संख्या होगा। जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो मैं इसका एग्जाम्पल पूछूं तो क्या बताओगे, क्या 1 अभाज्य संख्या है, तो बोलोगे नहीं सर, 1 तो राजा आदमी है, 1 क्या है, राजा है। ये 1 केवल अपने आप से कटता है, इसको काटने वाला कोई अभी नहीं है, ठीक है, कोई सा भी नंबर नहीं है जो इसको काट दे, ठीक है। तो 1 नहीं है अभाज्य संख्या। तो 2 है, तो हाँ 2 है, क्योंकि 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, ठीक है। और कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट दे, मतलब कि इसका 2 ही गुणनखंड है, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2, 3 है, तो 3 भी है, क्योंकि 3 को काटने वाला भी 1 और 3 है, 3 भी है। तो क्या और आगे क्या है, 4 है। तो अब 4 को देख सकते हो, क्या 4 अभाज्य संख्या है, तो बोलोगे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यहाँ पे 3 गुणनखंड आ गया, मतलब 3 गुणनखंड ज्यादा हो गया, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 2, 3, 5 है, 7 है, 11, 13 ऐसे, 17, 19, 23 ऐसे चलते जाता है, ठीक है। ये लिखना है आपको। इसके बाद आप यहाँ से इसी से लिख सकते हैं पीछे आके कि 2 जो है, 2 सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 जो है सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मतलब 2 के अलावा ऐसा कोई धरती पे नंबर नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसको यूज करता है, ठीक है, सरकारी नौकरी। चलो ठीक है। अब अभाज्य संख्या में मैं पूछूंगा, सवाल कैसे आता है, तो मैं पूछूंगा कि 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है। तो आप बोलोगे सर 1 से
ये क्वेश्चन हो गया। आंसर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 50 तक में बीच में। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। टोटल कितने हैं? 15 हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोई पूछेगा 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बताओगे? 15। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि 1 से 50 तक के बीच कितनी है? 15। और 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10। ठीक है, 10। और 1 से 100 के बीच में कुल कितनी हो जाएगी? तो 15, 10, 25। 1 से 200 के बीच में कुल कितनी है? तो 46। और मैं पूछूंगा कि 1 से 1000 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 168। आप इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आता है, डायरेक्ट आता है। 1 से लेके 1000 तक कुल कितने हैं? तो 168 है। क्लियर है क्या? ये है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का एक रूप होता है, जैसा कि आप जानते हो कि जनरल फॉर्म 2n सम संख्या का जनरल फॉर्म है, सम संख्या का जनरल फॉर्म है। n कुछ भी डालोगे तो ये जो इक्वेशन बनेगा, वो जो संख्या बनेगा वो सम ही संख्या आएगा, n का कुछ भी वैल्यू डालोगे तो। वैसे ही अगर 2n + -1 लिखते हो तो ये विषम संख्या का जनरल टर्म है, विषम संख्या का। वैसे ही अभाज्य संख्या का भी है 6n + -1। ठीक है, अभाज्य संख्या का भी है। लेकिन जितनी भी संख्या है 6n + -1 रूप में, वो सभी के सभी अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, वो सभी के सभी संख्या अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो इस रूप में आएंगी। जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी वो 6n + -1 के रूप में होगी। लेकिन वो सभी जो 6n + -1 के रूप में है वो जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो। ये अब बात ध्यान रखना है। ठीक है, वो जरूरी नहीं। चलो अब पढ़ते हैं, अब भाज्य संख्या पढ़ते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य को ही बोलते हैं समग्र संख्या, भाज्य को ही बोलते हैं समग्र संख्या। ठीक है, इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड, इसका क्या होता है? 2 से ज्यादा गुणनखंड। दो से ज्यादा गुणनखंड, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे मैं पूछूंगा एग्जाम्पल में कि क्या एक भाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि एक केवल 1 से करता है, इसका तो 1, 2 गुणनखंड भी नहीं हो रहा है। तो आप एक लाइन में यहाँ पे लिखना स्टार लगा के कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है? तो अब ये 2 भी नहीं है, देखो 2 का भी 1 और 2 होता है, नहीं है। 3 भी नहीं है, 1 और 3 होता है, ये भी नहीं है। 4, तो ये 4 से शुरू होता है, 4, 1, 2, 4, इसका 3 गुणनखंड है। तो ये 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 9 ऐसे जाता है। ठीक है, अब 4 क्या है? 4 सबसे छोटी, पेपर में यूज करता है, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, संख्या है। और 9 सबसे छोटी
9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें आपको सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछे तो आप समझ जाना कि 4 की बात कर रहा है। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें, विषम भाज्य संख्या की बात करें तो आपको समझ जाना है कि 9 के बारे में बात कर रहे हैं। ये डायरेक्ट 9 ना दे करके वो डायरेक्ट बोल देगा कि विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ठीक है, ये बोलेगा। आपको समझ जाना है कि वो 9 की बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये वही है, मैंने बता दिया है, 6 के प्लस माइनस 1 माइनस के रूप में लिखा जाता है। ये देख लेते हैं, जुड़वा प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो दो अभाज्य संख्या के बीच का गैप 2 हो, जिसमें ऐसी संख्या, ये लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जिसमें ऐसी अभाज्य संख्या, क्या कर लो, ऐसी अभाज्य संख्या जिसमें गैप या अंतराल बोलते हैं, अंतराल 2 का हो, ठीक है। जैसे हम 2, 3 और 5 लिखे, 3 और 5 लिखे तो ये संख्या कैसी है, दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या है। 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। 5 और 7 ऐसे बहुत हैं, 7 नहीं होगा, 11 और 13, इसको काट दो, 11 और 13, ठीक है। 17 और 19, ठीक है। और क्या हो सकता है, 29 और 31, 41 और 43। तो ये सब क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे 59, 61 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। चलो आगे चलते हैं। परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं जान लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या जिसका जो गुणनखंड हो, जोड़ने पे वही सेम संख्या आ जाए। 6 का गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है। 6 भी है लेकिन 6 को काउंट नहीं करते हैं। इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, 6 है, उसको छोड़ के, मतलब ये इसका गुणनखंड इतना है लेकिन सेम है, ये तो दोनों सेम है, तो इसको छोड़ के अगर सभी को जोड़े तो उतना ही आ जाए, तो संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 28 है, 1 2 3, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 7 से और 14 से और 28 से। तो आप इनको जोड़ोगे, 14 7 4 2 1, तो क्या आ जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। तो 28 क्या है, पूर्ण संख्या है। चलो आगे चलते हैं। विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो विभाज्यता का नियम ये भी एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। और इससे भी सवाल आते हैं। धरती पे जितना भी एग्जाम होता है, मैक्सिमम एग्जाम में विभाज्यता का नियम का क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। ये संख्या पद्धति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो जितने भी मैथ्स आप बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो सभी कैलकुलेशन को आसान बना देता है, ठीक है। वो क्या बनाता है आसान, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आसान बना देता है। तुरंत पता चल जाएगा, इतना बड़ा संख्या रहेगा, तुरंत बता दोगे कि ये किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा। तो देखते हैं, तो ये 1 के बारे में क्या बोला है, एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन एक सार्वत्रिक गुणनखंड है। 1 क्या है, राजा है। मैंने पीछे भी बताया था आपको, 1 क्या है, राजा है। ये अपने आप से करता है, 1 से ही करता है और किसी से नहीं करता है। 1 का रूल यही है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखो, 2 4 8 16,
2 4 8 16, 2 4 8 16। इनका जो रूल है एक जैसा है, इनका जो रूल है एक जैसा है। जैसे 2 के लिए क्या करते हैं, ये 2 के पावर में 1 है, ये 2 के पावर में 2 है, 2 के पावर में 3 है, ये 2 के पावर में 4 है। तो आप देखोगे तो 2 के लिए आपको क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है, वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, बस अंतिम अंक देखना है। कितना भी बड़ा नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8, आपको अंतिम अंक देखना है। ये 2 से कट रहा है तो ये संख्या, पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। 4 के लिए 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ये अंतिम 2 अंक। जैसे कि 2 के पावर में 2 होता है 4, तो अंतिम 2 अंक। 2 के पावर में 1 2 होता है तो अंतिम 1 अंक। 2 के पावर में 2 4 होता है तो अंतिम 2 अंक। 2 के पावर में 3 8 होता है तो अंतिम 3 अंक। और 2 के पावर में 4 16 होता है तो अंतिम 4 अंक। देखो यही है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलो एक ठो एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं। 2 का तो एग्जाम्पल बता दिए, 4 5 0 3 2 1 7 8 6, इतना बड़ा संख्या रहेगा। आपको अंतिम 1 अंक देखना है 2 के लिए, तो ये 2 से 2 3 6 कट रहा है 3 बार में। ठीक है, 2 3 6, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। अब 9 8 7 2 0 4 3 4 4, ये संख्या है, आपको बताना ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 के लिए आपको अंतिम 2 अंक देखना है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, चलो अब 3 2 9 1 5 1 2, इसको देखना है 8 से, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको अंतिम 3 अंक देखना है। तो 8 से भाग दे के देखोगे 512 का, तो 8 6 का 48, 3 2 8 चौके 32, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो बच्चों दोस्तों ध्यान से देखना है कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना का भाग नहीं देना पड़ेगा 8 से, इसको भाग दोगे तो समय लगेगा, समय तो बचाना है, आपको अंतिम 3 अंक देना है भाग। ठीक है, चलो। और 16 का क्या था, 16 के लिए अगर मान लो 40 80 90 60 120 40 96, इतनी बड़ी संख्या, इसको 16 से भाग देना है। बताना है कि ये संख्या 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 के लिए अंतिम 4 अंक, इतने को भाग देने से अच्छा है कि अंतिम 4 को भाग दे ले। तो 40 96 से जब भाग करोगे तो 16 दूना का 32, 8 9 16 5 80, 9 6 16 6 96, ये कट गया। मतलब कि ये 4 अंक कट रहा है 16 से, तो ये पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। तीन और 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 और 9 का, और आसान भी है। 3 और 9 का, 3 और 9 का एक जैसा है। ठीक है, 3 के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग, ये 3 है, ये अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 है, अगर ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा अगर बताना है तो आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 आ रहा है, जोड़ के कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 3 के टेबल में आता है, तो हाँ 3 से बन जाए 21 आता है। तो ये कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, जैसे 9 8 1 7 2, ये संख्या है, मुझे बताना है ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 9 8 17, 17 का 18 7 25 2 27, 27 3 9 27 होता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। आप जोड़ के बता दोगे कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे आपके पास है 8 है और 7 है, 87 है, ये लग रहा है कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो आप देखोगे तो जोड़ दो, 8 7 15, जोड़ के कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब कि ये संख्या 3 से कटेगा, क्योंकि ये 15 3 से कट रहा है तो ये भी कटेगा। ठीक है, हाँ भाग दे के देख लो, देखना है तो 3 से 87 को, तो 3 दूनी का 6 2 7 3 9 27, ये कट गया। ठीक है, तो जोड़ के आपको देखना है। अब एक बात और बता रहा हूँ आपको, इसमें और छोटा करना है, तो कि अगर आप ये जोड़ोगे तो मान लो 21 की जगह गलती से 22 जोड़ा गया, तो आप क्या करोगे
कि वो आंसर गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो आपको आंसर नहीं गलत करना है, जहां जहां 3 से कटने वाला बन रहा है उसको डिलीट कर दो। जैसे 2 1 3 खत्म, 3 3 से कटता है, 3 3 से कटता है, 4 5 9 9 को 3 काटता है खत्म, 6 को भी 3 काटता है, 3 2 6 खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देख लो, 9 को 3 काटता है, 8 1 9 3 से कट गया, 7 2 9 3 से कट गया, जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर 27 की जगह गलती से एक ज़्यादा जुड़ गया या एक कम जुड़ गया तो आंसर आपका गलत आ सकता है। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ें, सारी बातों को ध्यान में रखना है। 9 का सेम रूल है, अंकों का योग 9 से, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जैसे 9 8 1 7 2 5 4 6 3 7 2 1 8, इतनी बड़ी संख्या है, आपको बताना है कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या आप 9 से भाग देने जाएंगे? इसको 9 से भाग देने जाएंगे? नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या को 9 से भाग नहीं देगा। हम क्या करेंगे, जहां जहां 9 बन रहा है काटो, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 1 8 9 खत्म। ये 9 से सब कट गया, 9 सब बन गया, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, ठीक है। 9 9 बनते गया, मतलब ये सभी के सभी संख्या, ये एक संख्या है, ये सब 9 से कटेगा, ठीक है। चलो अब आप इसको जोड़ना चाहोगे तो 9 8 17, 17 1 18 7 25 2 27 27 5 32 32 4 36 36 6 42 3 45 45 54 54 और 9 63, जोड़ के 63 आ रहा है। अब गलती से 64 जोड़ा जाएगा तो ये संख्या तो कटने वाला है नहीं, 64 9 से, तो इसलिए जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते जाओ। जैसे 9 0 0 0 8 1 7 2 0 0 5 4, अगर ऐसा संख्या दिखाई दे तो जहां जहां 9 बन रहा है, 8 1 9 7 2 9 5 4 9, ये संख्या कितनी भी बड़ी हो ये 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखिए, बाकी करेंगे अगले क्लास में। ये बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा आपका संख्या पद्धति का। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर देना, ठीक है। दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और चुपचाप पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ भी मत करो, जब तक नौकरी नहीं मिल जाता, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता, आप जो चाहते हो मिल नहीं जाता, तब तक चुपचाप मेहनत करो, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में लेक्चर 4 में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है, जय बिहार।